अभी हमने थ्योरी में त्रिज्या चक के बारे में उनकी पूरी जानकारी हासिल की। अब हम इसका प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे लेथ मशीन से चक को खोलेंगे यानी रिमूव करेंगे, उसका ओवरऑलिंग करेंगे और पुनः उसे लेथ मशीन पर इंस्टॉलेशन करने का सारा प्रोसेस सीखेंगे। स्पिंडल से चक को खोलने से पहले हमेशा याद रखें कि नीचे हम लकड़ी का कोई पट्टा या तख्ता यूज करेंगे। उसके बाद इस चक को लॉक कर देंगे और चक की सहायता से हम इसे फंसाकर और जोर से झटका मारकर इसे हम खोल लेंगे। नीचे लकड़ी का गट्ठर या कोई मोटी सी तख्ता इसलिए रखा जाता है ताकि चक हाथ से स्लिप करे या खुल के नीचे गिरे तो वो बेड के साथ टकराए नहीं, जिससे चक और बेड दोनों सही सलामत अच्छा बना रहे। ध्यान है खुलने के बाद ये झटका से नीचे गिरता है क्योंकि इसका वजन काफ़ी होता है, तो ध्यान रखिएगा और इस तरह से हम इसे खोल। चलिए अब हम इसे ले चलते हैं टेबल पे और इसका हम ओवरऑलिंग पूरे पार्ट्स को खोल के उसका ओवरऑलिंग करेंगे और फिर से वापस हम लेथ मशीन के स्पिंडल पे आके इसे इंस्टॉल करें। ये लेथ मशीन पर से रिमूव करके ये चक लाए हैं और इसका भी ओवरऑलिंग करते हैं और साथ ही साथ इसके पूरे पार्ट्स का भी नाम जानेंगे और हर एक पार्ट्स का अलग अलग वर्क भी हम जानेंगे। चलिए इसको हम एक एक करके बारी बारी से खोलना शुरू करते हैं। के सभी पार्ट्स को हम असेंबल करना शुरू करते हैं। ये पहला है स्कॉरल प्लेट, जिसमें एक तरफ स्पाइरल थ्रेड कटे होते हैं और दूसरी तरफ वेबल, जो ये पिनियन के साथ जुड़ा होता है और चक्की के द्वारा इसे नचाया जाता है, घुमाया जाता है। और इसके आगे जो स्पाइरल थ्रेड है, इस पे ये जॉ लगे होते हैं जो आगे पीछे मूव करती है। इससे पहले समझने की बात ये है कि ये 3 जॉ है, जो 3 के 3 स्लॉट है, इस पर ये मूव करती है।
तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये स्पाइरल सिलेट रोटेट करेगा तो ये स्पाइरल सिलेट की जो गुना है यहाँ से यहाँ आएगी, तो कुछ ना कुछ तो मूव करेगा, तो साथ ही साथ ये तो कुछ ना कुछ आगे जाएगा, तो तीनों जॉ जब लगाएंगे तो इसका सेंटर गड़बड़ा जाएगी। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, गौर से देखिए, 3 सेट होते हैं, गौर से देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक का थ्रेड के आगे थोड़ा सा ज़्यादा दांत दे दिया गया है गैप, दूसरे में थोड़ा कम और तीसरे में सबसे कम। ये इसलिए बनाया गया है कि स्पाइरल जब एक चक्कर लगाएगी तो ये तीनों बैलेंस बना ले थ्रेड में, और फिर साथ में आगे और पीछे सेंटर से नज़दीक और सेंटर से दूर जाना प्रारंभ कर दे। इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है उस गैप को पूरा करने के लिए। चलिए हम सबसे पहले ये 1 नंबर का जो जॉ है उसे हम 1 नंबर के स्लॉट पे पहले अटैच करते हैं। और अटैच करने से पहले आप ये देखिएगा, जो स्क्रोल प्लेट लगा हुआ है उसका जो अंदर देखिएगा थ्रेड का जो स्टार्टिंग होगा ऊपरी वाले भाग, उसको पहले हम 1 नंबर के पास ले आएंगे। देखिए यहाँ दिखा हो रहा होगा, इसको ले आए 1 नंबर के पास और हम फिर इसको इसमें फिट किए जो स्लॉट कटे हुए हैं, और हम इसे घुमाना शुरू करेंगे। चढ़ गया। और याद रखिएगा यहाँ देखिए जो 2 नंबर है, यहाँ पे ये पार नहीं होना चाहिए, इसके जैसे ही इसके समीप आ जाए हम दूसरा दूसरा जॉ लगा लेंगे। देखिए आ गया थ्रेड। अब इस पर हम ये 2 नंबर का इसमें से लेंगे जॉ, और 2 नंबर जॉ को थोड़ा सा इसके स्लॉट पे वाइलिंग कर लेंगे, और फिर हम इसे इसमें स्लॉट में फंसाएंगे। और फिर जब हम इसे चक्की के द्वारा घुमाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम तीसरे नंबर के जॉ को लगाएंगे। देखिए यहाँ भी 3 लिखा हुआ है और इसकी बॉडी पे भी 3 लिखे हुए हैं। इसको हम इस पर फिट करेंगे। ध्यान रहे ये 2 नंबर के लगने के बाद जो इसका पहला स्पाइरल है वो इसके समीप आ जाएगा। दिख रहा होगा आपको, वीडियो में क्लियर दिखे, ठीक है, ये दिख रहा है ना। इसको आप पहले रखेंगे, हाँ आगे नहीं जाना चाहिए, दोबारा घूम के नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर जॉ का जो है सेंटर आपका गड़बड़ा जाएगा। देखिए ये तीनों जॉ जो हैं लग गए। अब इसको आप सेंटर में ला सकते हैं। इससे पहले थोड़ा सा सभी जॉ पे वायलिंग लगा देते हैं, ताकि ध्यान रखिएगा हम लुब्रिकेंट के रूप में ग्रीस का प्रयोग नहीं करेंगे, और समय समय पे चक को खोलकर इसका ओवरऑलिंग करते रहेंगे। क्या ये आराम से मुफ्तों की तरह चलना शुरू हो गया। अब देखिए इसको जो 300 जॉ हम लगाए वो पूर्ण रूप से सेंटर में आ गई है। मतलब ये अब हमारा जो इसका ओवरऑलिंग किया चक्का वो पूर्ण रूप से सही ढंग से हो गया है। अब चलिए इसका इंस्टॉलेशन हम लेथ मशीन के ऊपर करते हैं। चलिए अब हम इसे लेथ मशीन के स्पिंडल पे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने से पहले स्पिंडल का जो चूड़ियाँ हैं थ्रेड, उसे पहले हम अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और इस पर कोई बर वगैरह ना हो, और इस पर थोड़ा सा वाइलिंग कर देंगे, ताकि जब हम इसे दोबारा फिर से रिमूव करेंगे चक को तो उस समय परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद इसको थ्रेड और ये थ्रेड दोनों को आपस में बराबर में मिला करके और फिर हम इसको चढ़ाएंगे। ध्यान रहे उस समय ये टेपर नहीं हो, अन्यथा सही से ये कसेगा नहीं। उसके बाद चक्की के द्वारा इसे फंसा करके और हम इसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अभी हमारा चक पूर्ण रूप से इंस्टॉल हो चुका है।